हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र अध्याय 4 जिसमें कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ है। बच्चों, बृहद कक्षा में मैंने आपको भारत की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं के बारे में मैंने चर्चा की थी। बच्चों, आइए आज ये प्रमुख बिंदु जो है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया कैसे होती है, संचालित होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से तात्पर्य लोकसभा तथा राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन, दोनों निर्वाचित दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिसमें सम्मिलित होते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि निर्वाचित सदस्यों में जो राज्यों की विधानसभाएं हैं और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, उन राज्यों के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे विधान परिषद द्वितीय सदन जो होता है राज्यों में, विधानमंडल का कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर संसद के विधानसभाओं के दो सदन होते हैं, जैसे विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है। दोनों को मिलाकर के उसको विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बात ये आती है कि कौन से संसद के सदन जो माननीय राष्ट्रपति जी उसको मनोनीत करते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो अलग क्षेत्रों से, विशेष क्षेत्रों से चयनित नॉमिनेट मनोनीत सदस्य होते हैं, वो इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संघीय क्षेत्रों जैसे दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन का अपितु संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर ना हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रपति का रूप प्राप्त हो। तो बच्चों, आपने देखा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इस निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है उनमें उनके निर्वाचित सदस्य, जैसे द्विसदनीय व्यवस्था से तात्पर्य विधान परिषद। बच्चों, आइए देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल कार्य करता है। निर्वाचक मंडल किसको मिलाकर के बना गया है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संघ क्षेत्रों से तात्पर्य जैसे दिल्ली है, तो यहाँ पर जो विधानसभा है इसके भी सदस्य, चूंकि संघ क्षेत्र है ये। आगे देखते हैं निर्वाचन कोटा एवं निर्वाचन पद्धति प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से सिंगल ट्रांसफेरेबल
वोट सिस्टम से किया जाता है। चुनाव गुप्त मतदान विधि से होता है। चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी घोषित होगा जिसे न्यूनतम कोटा से अधिक मत प्राप्त हों। क्योंकि इस निर्वाचन में न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है, वो प्राप्त करना, उससे अधिक वोट प्राप्त या मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम कोटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? देखिए, न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। इसके बाद उस सब में जो आएगा उसमें 1 को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार जो फॉर्मूला तय किया गया है। आगे मत संख्या का निर्धारण कैसे होता है? राष्ट्रपति भारतीय संघ का तथा राज्य दोनों का प्रधान होता है, अतः उसके निर्वाचन में दोनों की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी दृष्टि से सभी राज्यों तक क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त मतों के बराबर है। संसद के दोनों सदनों में के सदस्यों के मत भी होने चाहिए। संघ तथा राज्यों में इस दृष्टि से एक रूपता बनी रहे, इसलिए इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के एक सदस्य के मत की गणना यदि की जाए, कीमत आंकी जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला राज्य या संघीय क्षेत्र की जिस राज्य के निर्वाचित सदस्य के मत की गणना जो की जा रही है, उस राज्य के संघीय क्षेत्र हो या राज्य हो, वहाँ की टोटल जो जनसंख्या है उस राज्य की, उसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या, यानी उस राज्य में संघीय क्षेत्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसका भाग देने के बाद जो आता है उसमें 1000 को प्लस कर दिया जाता है और जो संख्या आती है उसे उस राज्य के सदस्य के वोट की कीमत आंकी जाती है। बच्चों, विशेष भारतीय संघ के राज्यों की जनसंख्या समान नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत सघन हैं, कुछ विरल हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य जनसंख्या की दृष्टि से निकाला जाता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 6 करोड़ है तथा निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 है, तो निर्वाचित विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निम्न प्रकार हम जहाँ से निकालेंगे। एक सदस्य का मत मूल्य बराबर उस देश की कुल आबादी बटे उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो शेष आएगा उसमें 1000 प्लस करेंगे तो ये संख्या जो आती है वो आती है 120। यानी उस राज्य के एक सदस्य के राष्ट्रपति निर्वाचन में जो मत का मूल्य होगा वो 120 के बराबर होगा। दूसरा, संसद के सदस्यों का यदि निकाला जाए, राज्य विधानसभाओं के संघ क्षेत्र की जो विधानसभा है उनकी सदस्यों का मूल्य निकाला। अब संसद के सदस्यों का मूल्य कैसे निकालें? संसद सदस्य का, यानी विधानसभा वो लोकसभा और राज्यसभा के, जिसमें सभी राज्यों तथा संघीय की विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भागने पर जो आएगा उसको इस प्रकार देखेंगे। जिसमें उदाहरण यदि लेते हैं, यदि सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य या संख्या 6.5 लाख है और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदनों की संख्या 750 है, यानी दोनों सदनों से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों की जो सदस्य संख्या है वो 730 है, तो उसको निम्न सूत्र के अनुसार हम निकालने का प्रयास करेंगे। एक संसद सदस्य का मत मूल्य 6.5 लाख मूल्य निकालेंगे तो जो कुल जनसंख्या कुल सदस्यों की विधानसभाओं का जो
है विधानसभाओं के सदस्यों की, तो इस प्रकार से 6.5 मतों का मूल्य 6.5 लाख है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या 750 है, और इस प्रकार से हम भाग नहीं पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो होती है 690। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रकार फार्मूला अपनाया जाता है, पद्धति अपनाई जाती है। आप कभी हम बोर्ड पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।